साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो अब भाई पूरे इलाके की तरफ से, सरदारी की तरफ से एक देखो अलग अलग सुनो, कोई बात नहीं, बिना देख अब नारे 2 मिनट रुके, कोई बात नहीं भाई। पूरे इलाके और पूरी सरदारी की हमारी दो हमारे बड़े राजस्थान के वीआईपी गेस्ट सामने आए हुए हैं, आपके बीच में अपनी बात रख भी चुके होंगे। मैं भी धन्यवाद करता हूं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हमारे भाई जुली जी का, मेरे भाई हैं, बहुत पुराना संघर्ष कांग्रेस में हमारा साथ है, और टीकाराम जी और हम बिल्कुल भाई जैसे, तो उनका स्वागत करते हैं। और हमारी भरतपुर से सम्राट जाटव जी जो हमारे लोकसभा में पहली बार संसद में पहुंचे हमारे साथ, लेकिन बहुत बखूबी ये किसान गरीब मजदूर की आवाज वहां उठा रहे हैं। पहली बार में, पहले सेशन में इन्होंने वहां पर धूम मचा दी, बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, हमारे बीच में पहुंचे। अब पूरी सरदारी की तरफ से कई पगड़ी है और कई अपना गदा है, सारी चीज है, लेकिन एक एक का ठीक नहीं लगता भाई। कहो तो पूरी 36 बिरादरी सभी सरदारी की तरफ से एक कोई जो आप एक मान सम्मान करेंगे, उसी में सबका मान सम्मान। नलवाटी सेवा संस्था पूरी 36 बिरादरी की तरफ से श्री भानाराम जी डीएसपी नलवाटी विकास समिति के अध्यक्ष, उनकी तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से दीपेंद्र जी हुड्डा को और धक्कम पे ले, और ये कथा भेंट की जा रही है सरपंच संघ की तरफ से, सरपंच संघ की तरफ से कथा भेंट, और पहलवानों की तरफ से भी गदा भाई, और भाई गदा सुधीर चौधरी की तरफ से, और चांदी का मुकुट मुलाराम जी की तरफ से। अच्छा जी, ठीक है जी। धन्यवाद। नलवाटी की तरफ से ये जो एक मान सम्मान की पगड़ी आई है, ये 36 बिरादरी की सभी का इसमें सम्मान है। तो जो सम्मान लेके आए हैं सभी साथियों से आग्रह, दे दो फटाफट, 1 मिनट दे दो, जल्दी आ जाओ। एक इनको भी दे दो, मंजू जी को भी दे दो, टीकाराम जी को दिया कि नहीं? टीकाराम जी को दो, एक हाथ लगाओ, समीना जी आप हाथ लगाओ, मंजू जी बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जाते ले लेंगे आपके मुकुट, जो आप मुकुट है, पूरा जो सबकी तरफ से अपने पगड़ी की लाज रखेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। वैसे भी आपने देखा है हमें हमेशा आपके सुख दुख में शरीक रहे हैं, जब भी आप गए हैं, दिल्ली गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं या आपके बीच में आए हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर रहे हैं। कभी जाओ, किसी समय जाओ, मैंने तो कोसली क्षेत्र में देखा था साहब को, तो उस समय एक यही बात आती थी कि कुर्ता पकड़ करके साहब रोक लो, हाथ पकड़ करके रोक लो, हमेशा आपके साथ मिलेंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री आपको मिलने जा रहा है। आप सब भाई ये गुलदस्ते है भाई, देखो 36 बिरादरी की तरफ से एक मान सम्मान आ गया। अब इसके बाद जो 36 बिरादरी के साथ नहीं है वो अलग से मान सम्मान दे, नहीं तो अभी रुक जाओ भाई, तो भी 36 भाई बताओ भाई, 36 बिरादरी के जो साथ है वो मान सम्मान एक आ गया। आप बताओ नलवाटी के लोगों, नांगल चौधरी के 36 बिरादरी के सरदारों, आप बताओ ये जो मान सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर पे बांधी है, मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि इसका विश्वास में कभी कभी ठेस नहीं आएगी, लेकिन आप बताओ, अगर आप कहो तो ये पगड़ी में हमारी उम्मीदवार मंजू जी के सर पे बांध दो, आप बताओ। आपसे पूछ के ये रखिए, इसकी लाज रखना, रखोगे नहीं रखो इसकी लाज। और बहुत बहुत हमारे साथी, सभी साथी कह रहे हैं लाज रखेंगे। अब मंजू जी आप आइए और आप अपनी अपील करिए। मंजू जी टाइम बचा रहे, मंजू जी चिंता नहीं, यही से बोल दो, कोई बात नहीं। आदरणीय मेरी नांगल चौधरी की 36 बिरादरी के जनता जनार्दन और हमारे मुख्य
नांगल चौधरी की सरदारी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 3 नारे मेरे साथ लगाएं। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, मंजू चौधरी। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय MP साहब से, हमारे भावी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के हर युवा दिलों की धड़कन आदरणीय एक बड़ी माला से चौधरी साहब का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब जो प्रोग्राम था उसके योद्धा हैं, हर युवाओं के दिलों की धड़कन है, आए और अपना संबोधन दें और मंजू चौधरी जी के लिए हम सबको वोट देने के लिए प्रेरित करें। चौधरी साहब, धन्यवाद। भूमि जी एक बार बस एक मिनट। मंच पे भाई, मंच पे एक रैली हो रही है कि नहीं रैली हो रही है? मंच पे हो रही है ना? मंच पे कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं? कसूती भीड़ आपकी आने की कसूती हवा चल रही है हरियाणा में। बीजेपी के तो मंच पे लोगों का, नेताओं का चढ़ाने का टोटा हो रहा है, और हमारे यहाँ कब कौन सा मन टूट जाए इतनी भीड़ हो रही है। लोगों का आशीर्वाद का छीका टूट रहा है और लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं आज आके देख चुका हूं नांगल चौधरी में कि भाई नांगल चौधरी हल्के में उठाना है, हुड्डा सवाब के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है और मंजू जी को जिताना है। क्या देख लिया हमने, और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज यही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। डॉक्टर गजेंद्र चोपड़ा वो भी आज हमें समर्थन दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आपकी हवा और लहर बढ़ रही है, इलेक्शन आते आते बीजेपी के उम्मीदवार ही समर्थन ना दे जाए आप लोगों को। तो भैया पीछे जो स्टेज पे जो 2 मिनट नौजवान, क्या 2 मिनट नौजवान साहब, आज हरियाणा में जो ये हवा बनी कांग्रेस की और लहर बदलाव की, परिवर्तन की, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में बहुत नुकसान किया हरियाणा प्रदेश का। जो हरियाणा प्रदेश सदा अपने इतिहास में विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी के शासनकाल के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम में। आज क्राइम अपराध में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार महंगाई में देश में नंबर 1, हर घर का बजट बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार ये साबित हुई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, राशन डिपो पर हमारे समय दाल चीनी तेल की जो योजना थी, सारे गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को खत्म करने वाली है सरकार, और गरीब आदमी पर महंगाई और बेरोजगारी की मार मारने वाली ये सरकार साबित हुई। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब किताब से सरकार चलाने वाले लोग भाजपा के साबित हुए। गरीब और किसान की परवाह करी नहीं, बड़े उद्योगपति घरानों के इशारों पे उन्होंने अपनी सरकारें चलाई। ऐसी स्थिति बनी, हरियाणा में सबको उलझा दिया, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया हरियाणा में फैमिली आईडी में। कौन से गांव में हम गए थे आपको याद होगा, और मेघोत में जब हम गए तो आपने देखा होगा कितने बड़े बुजुर्ग, कितने 200 पेंशन कटी हुई थी, बड़े बुजुर्गों की मृतक घोषित किया हुआ था। आपने भी देखा होगा वीडियो, हम जब बैठे तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि सरकार के अनुसार तो आप पितरों की मीटिंग में आ गए थे, पितर बैठे हैं बीजेपी सरकार के अनुसार। तो ये एक स्थिति उलझा दिया, किसी को पोर्टल में, किसी को आईडी में, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, किसी को फैमिली आईडी, और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में।
सीटी में 5 साल से एक भर्ती की लिस्ट नहीं आई। पिछले 5 साल में 5 साल में नौजवानों को केवल ये बताया कि 6 महीने बाद आपकी लिस्ट निकालेंगे। फिर भर्ती घोटाला हो गया। कोई एचपीएससी के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए की बरामद, सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, खाली पड़े सरकार में, और 1.5 लाख इससे अतिरिक्त 1.5 लाख ऐसे इसके अलावा ऐसे पद हैं जिनको कौशल निगम के आधार पर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के केवल नौजवानों को लगा दिया, शोषण किया जा रहा है हरियाणा नौजवान का। हरियाणा में पक्की नौकरी तो रही नहीं, फौज की भी पक्की भर्ती होती थी, हमारा इलाका जाता था, लेकिन फौज की पक्की भर्ती भी कैंसिल करके अग्निवीर योजना ले आई। ऐसी सरकार ये साबित हुई, हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। देश के इतिहास में पहली एक ऐसी सरकार 750 किसानों के जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आप अंदाजा लगाओ, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, एक एक करके शव उन धरनों से वापिस आते थे। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी घरवाला था, कोई किसी का बाप था, वो भी इस देश के नागरिक थे। उनको न्याय देना तो दूर की बात है, उनकी मांग मानना तो दूर की बात है। 3 कृषि कानून ऐसे ले आए कि अदानी सारे मंडी चलाए और सरकारी मंडी समाप्त हो जाए। किसानों ने जब आंदोलन किया उनको न्याय तो मिला नहीं। पक्की सरकारी नौकरी समाप्त करने वाली है सरकार। जिन वर्गों को पक्की सरकारी नौकरी में आरक्षण के आधार पर अधिकार थे, उन अधिकारों को छीनने वाली और बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार ये साबित हुई हरियाणा में। आपने देखा कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा। इस सरकार में 5000 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए सरकार ने। 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों का धरना चला। आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लेकर चंडीगढ़ गए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसाई गई। आपने देखा सरपंच, नए ताजे सरपंच आपने जिताए थे, पूरे सिंगर के चंडीगढ़ गए कि छोटी सरकार है, सरकार चंडीगढ़ गए तो उनका भी अच्छा स्वागत चंडीगढ़ में करवाया। आपने देखा है लाठी खाई, आपने देखा उन पे भी लाठियां बरसाई गई। हमारी बेटियों का क्या कसूर था? हमारी बेटियों का मैं पूछना चाहता हूं। ये विनेश फोगाट जिनके आज जनसभा में प्रियंका गांधी जी और मैं अभी वहीं से मैं आ रहा हूं, विनेश फोगाट की जनसभा में आपने लाइव देखा होगा। क्या कसूर था उस बेटी का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? 6 हमारी बेटियां दिल्ली की सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी उनके कहने पर। 6 महीने तक दिल्ली की सरकार सड़कों पर रगड़ा गया, घसीटा गया, केवल इसलिए कि हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी। और जो हरियाणा जहां जिस देश में जिस प्रदेश में संस्कृत है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत, दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने की जहां संस्कृति है, वहां पर इन बेटियों को न्याय नहीं दिया इस सरकार ने। आपके प्रति कितना भेदभाव इनके दिल में होगा, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। न्याय नहीं मिला। उन बेटियों को धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आखिर सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर हुई और दिल्ली न्यायपालिका का धन्यवाद। दिल्ली न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया, आरोपी बीजेपी के सांसद पर लिख दिए कि ये जो आरोप जो तय हुए हैं, सबूत ये पाए गए हैं कि इन 6 बेटियों के साथ गलत हुआ। आपने देखा ये सारा जितना, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने अपमानित ना किया हो। एससी समाज की बात हो, ओबीसी समाज की बात हो, अगड़े की बात हो, पिछड़े की बात हो, कर्मचारी की बात हो, व्यापारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ये तो ऐसी सरकार निकली जिसने जनता को नजरअंदाज किया। अब जनता का समय है, इस सरकार को भी आप नजरअंदाज करना और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारी। और ये जो मंजू जी यहाँ से उम्मीदवार आई हैं, ये जो मंजू जी उम्मीदवार आई हैं, ये मंजू जी उम्मीदवार तो है ही, लेकिन ये भैया आप ये मानना ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनके साथ साथ आपका भाई दीपेंद्र भी चुनाव लड़ रहा है, नहीं क्या निकल आया, ये आप मानना। यहाँ से उम्मीदवार, यहाँ से आपने देखा इन्होंने डबल इंजन का, बीजेपी ने डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, वहां डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया डबल इंजन? तो भाई आप नांगल चौधरी के विकास के लिए ये डबल इंजन पहुंचा दो आप चंडीगढ़ के अंदर, वो डबल इंजन आप पहुंचाओ। हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए और हल्के को विकास में आगे लेके जाने के लिए। आप बड़े एक बार भाई आप
के बीच में आप बार बार आने का मुझे अवसर मिलता है और आपने ये इलाका, ये मेरी भी कर्म भूमि, ये इलाका आपके बीच में जब भी आया आपने बहुत सी समस्याएं बताई। एक समस्या ये बताई आपने पानी की, नहर की जो समस्या, 20 गांव में नहर का पानी नहीं आता, तो भाई ये जो नहर की आपकी समस्या है, पहली प्राथमिकता भाई हमारी होगी ये नहर का पानी पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। ये आज हम यहाँ से, और भाई और भी कोई बात है, देखो और भी जो बातें, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, आपने देखा, मगर आशीर्वाद देना छत्तीस बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, पूरा आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे भाई? पूरा आशीर्वाद। 5 तारीख बीजेपी को करो फारिग, ठीक है? 5 तारीख बीजेपी कर दो फारिग। बड़ा, अब भाई बड़ा आशीर्वाद देना, दिल्ली के हुक्मरानों तक आवाज जानी चाहिए। 5 जब 8 को नतीजा आए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, हरियाणा ने बदलाव की तरफ, परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा देश में एक चमकता हुआ प्रदेश विकास के मामले में साबित हो। हर वर्ग के हम फैसले लेंगे सरकार में आते ही। बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों को करने का काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए 60 साल से कम की और 18 साल से बड़ी माता बहन को महंगाई से कवच देने के लिए 2000 हर माता बहन की पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। पहली बार ऐसी समाज और गरीब पीपीएल परिवारों के लिए दोबारा से वही योजना लेके आएंगे, 100-100 गज के प्लॉट की योजना, और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाकर इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ महंगाई बहुत हो गई, होगी कि नहीं होगी? महंगाई बहुत महंगाई हो गई, और महंगाई से कवच देने के लिए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ताकि महंगाई से आपको राहत मिले, हर घर को, बिजली उपभोक्ता को एक महंगाई से राहत मिले। और जो गैस का सिलेंडर, जो बीजेपी भी कह रही है कि हम भी करेंगे, लेकिन अब क्या करोगे? 10 साल जो करना था कर दिया, तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का अपनी माता और बहनों को हम गैस का सिलेंडर कार्य करेंगे। जो इतनी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर मेरिट पर और समयबद्ध भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर के आधार पर मेरिट बेस्ड बस्ती पारदर्शिता से कर हरियाणा एक उदाहरण बनाने का हम काम करेंगे। हर वर्ग के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नांगल चौधरी हल्के के लिए मौका है। आपने देखा जब हम यात्रा में आए थे सब साथ थे, और इतना अच्छी यहाँ पे यात्रा हुई, हरियाणा मंगल साहब यात्रा इतिहास रचा था उस दिन भी नांगल चौधरी, जो अभी हमारे साथ ईमानदारी से चलेगा। कांग्रेस की सरकार उन साथियों के साथ चलेगी, मैं कहना चाहता हूँ। और भाई कोई एक आधा साथी, भाई एक आधा साथी कोई इधर उधर हो रहा हो, एक आधा साथी कोई इधर उधर हो रहा हो, तो वो एक बात करें, एक आधा साथी कोई हमारा ऐसा हो, कोई मन में तकलीफ होती है, सभी लोग प्रयास करते हैं, टिकट एक आती है, कुछ हो सकता है किसी के, अभी उस साथी के पास मौका है, 2 दिन का मौका है, वो साथी ईमानदारी से आशीर्वाद दें, साथ दें। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा ख्याल रखो। 8 के बाद हम आपका ख्याल रखेंगे, नहीं तो बाद में 8 के बाद सरकार बनने के बाद हमारे पास मत आना ये कह के कि भाई तो ये सारे साथियों हम कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत भाई इन बातों के साथ हमारे एमपी साहब डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। डॉक्टर गजेंद्र सिंह चोपड़ा जी का और सरपंच साहब का भी कांग्रेस परिवार में स्वागत है। बलाखुर्द से अपने बड़ा को है क्या? टाइम 5 हो गया। ओहो बताया नहीं यार भाई, ये अच्छा बजिए क्या ये बता ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं रहा, हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम हो गया। भाई टाइम तो बीजेपी का नहीं रहा भाई, हम तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे और भाई पूरा चक्कर काटेंगे और चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाएंगे। बताओ भाई मंजूर है? एक वायदा आप करो, एक वायदा मैं करता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है छत्तीस बिरादरी आशीर्वाद दे
और हमारी बहन देखो, इनका भी संघर्ष लंबा हो गया कि नहीं हो गया इनका लंबा संघर्ष? भाई मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारी बहन बोल्ड बहन है कि नहीं? बोल्ड बहन बोल्ड है कि नहीं? बोल्ड है। और भाई ये मेहनती है कि नहीं है? आपके सुख दुख की साथी है कि नहीं है? और भाई आपके भाई दीपेंद्र की विश्वास पात्र है कि नहीं है? तो भाई आप पूरा आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? तो भाई आप ये काम अपना पूरा कर देना और चंडीगढ़ में आपकी सरकार मैं बना दूंगा भाई, वो मेरा काम मैं जिम्मेदारी लेता। बहुत बहुत